हाँ जी स्टूडेंट्स, सो इसमें हम क्या कर रहे थे एग्जाम्पल 5 में कि हमें W एक स्पेस दिया गया है जो कि स्पैन कर रहा है वेक्टर 1 2 को इन R2। ठीक है, R2 को हम इस तरह से टू डायमेंशनल स्पेस XY प्लेन में हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो वेक्टर 1 2 है वो मेरा वेक्टर ये बन जाएगा, और W मेरा क्या है, स्पेस है जो कि स्पैन कर रहा है इस वेक्टर को। ठीक है, सो एक तरह से ये लाइन आ जाएगी, स्पैन कर रहा है ना तो पूरी लाइन आ जाएगी। सो आप देख सकते हो डायमेंशन ऑफ W इज़ 1। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल वेक्टर है विच इज़ नॉन ज़ीरो, हैंस इट फॉर्म अ बेसिस फॉर W। सो डायमेंशन ऑफ W इज़ 1। और यूजिंग थ्योरम 3 वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ W परप इज़, क्योंकि हम R2 में है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे डायमेंशन 1 है तो W परप की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2 - 1 विच इज़ 1। ठीक है, सो W परप भी 1 डायमेंशनल है। और W परप की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे वेक्टर इन R2, इन मतलब जो मेन जो प्रॉपर यूनिवर्सल स्पेस होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, ऑल दोज वेक्टर XY इन R2 सच दैट XY इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ऑफ W। तो वेक्टर ऑफ W में यही वेक्टर है तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो सारे वेक्टर जो इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, तो वो वेक्टर क्या होंगे, वो ये सारे वेक्टर होंगे जो भी इस लाइन पर, इस रे पर आएंगे, वो सारे वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे इस वेक्टर को। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो लाइन बनेगी दैट इज़ W पर। ठीक है, सो नेक्स्ट एक मिनट। सो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो भी सिमिलर टाइप का एग्ज़ाम्पल है लेकिन R3 में है। तो हमें W क्या दिया हुआ है, स्पैन ऑफ 1 2 3 कंटेन्ड इन R3। ठीक है, स्पैन R3 में दिया हुआ है 1 2 3। एक हमारे पास एक वेक्टर है, उसका स्पैन करके जो स्पेस बनेगा वो W दिया हुआ है। सो डायमेंशन ऑब्वियसली बात है, एक ही वेक्टर है तो यही खुद ही बेसिस बनेगा एक ही वेक्टर वाला, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ W इज़ 1। सो डायमेंशन ऑफ W पर क्या हो जाएगी, 3 - 1, क्योंकि पूरे स्पेस की डायमेंशन क्या है, 3। तो बाय यूजिंग थ्योरम 3 वी गेट 3 - 1 डायमेंशन ऑफ W पर, तो डायमेंशन हो गई 2। दैट मीन्स 2 डायमेंशन का आपको R3 में अब स्पेस सोचना कि क्या बनेगा। तो W पर क्या है, XYZ, वो सारे XYZ इन R3 है। W पर की डेफिनेशन लगा दी मैंने, जो कि इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल है। तो बेसिकली इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या है, दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 1 2 3 वेक्टर मान लो ये बनाया है, तो इस प्लेन पर जैसे ये है, ये वेक्टर है हमारा। ठीक है, तो इस पे जो ये प्लेन जो ऑर्थोगोनल होगा पूरा, वो हमारा बनेगा W पर। जो वो सारे वेक्टर जिनका एंगल इसके साथ 90 डिग्री है, तो ये वो सारे वेक्टर जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ये हमारा वेक्टर है, इस तरह से मैंने वेक्टर बनाया हुआ है। तो ये जो प्लेन, ये शीट है, जो ये वाली शीट है, दैट इज़ W पर। ठीक है, तो मुझे आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से कुछ पिक्चर में बनाया हुआ है मैंने। तो ये जो मेरा, जिस तरह से मैं हाथ शो कर रही हूँ, हाथ बिल्कुल 2D शेप में जो पूरा प्लेन बनेगा दैट इज़ W पर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ W बी अ सबस्पेस ऑफ Rn, देन W पर्प का जो पर्प होगा वो W होगा। अगर W सबस्पेस है तो पर्प का पर्प, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर हम करके पूरा जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो खुद आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये भी प्रॉपर थ्योरम है, इसका प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रही हूँ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारा 16 18 और 19 में आना है, तो तुम्हें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, W एक स्पेस दिया हुआ है इस तरह का, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना है और वेरीफाई करनी है ये वाली थ्योरम। ठीक है, सो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया। W क्या है हमारा, W को मैंने इस तरह से लिख लिया है, ये चीज़ है। और इस वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 - 1 4 XYZ। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है 0 है। दैट मीन्स W is orthogonal to the space Y where Y is a spanning set of this,
क्योंकि आप देख सकते हो कि W के अंदर वो सारे वेक्टर हैं x y z जो कि ऑर्थोगोनल हैं इस वेक्टर के, और y मैंने ले लिया जानबूझ के स्पैनिंग सेट ऑफ दिस। दैट मीन्स W जो है वो ऑर्थोगोनल है, इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है इस स्पेस का, ठीक है। तो इस स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W हो जाएगा। तो W परप क्या हो जाएगा, y परप का परप। y परप का परप क्या हो जाएगा, देखो y परप क्या है, y एक सब स्पेस है, तो उसका जो परप होएगा वो खुद एक सब स्पेस हो जाएगा। मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर वो W अगर सब स्पेस होता है तो उसका जो परप भी होता है वो भी सब स्पेस होता है। तो y परप भी एक सब स्पेस है। सो बेसिकली W परप इज y परप का परप, और वो खुद y आ गया है, ठीक है। सो y W परप इज y, ठीक है। सो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ W परप इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, और डायमेंशन ऑफ y क्या है 1, क्योंकि ये स्पैनिंग सेट ऑफ दिस है और ये सिंगलटन वेक्टर है, और ये वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। तो ये Li भी हो जाएगा और स्पैन तो कर ही रहा है, तो 1 हो गई डायमेंशन, ठीक है। तो बेसिस फॉर्म करेगा। सो तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा हमारे पास, W को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 4z, ठीक है। देखो तुमने ऊपर वाली थ्योरम को यूज़ करके y को इस फॉर्म में लिखकर W परप की डायमेंशन निकाल ली, जो कि मुझे इसके लिए चाहिए थी क्योंकि ये वेरीफाई करना था, और फर्दर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W परप निकालना था। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। दैट मीन्स स्पैनिंग सेट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। सो अब मुझे निकालनी है डायमेंशन ऑफ W, तो मैंने जानबूझ के इनमें से मैं किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकती थी, y की वैल्यू। बाकी तुम्हारे पास चॉइस है, तो मैं x और z की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मैंने y की वैल्यू निकाली, यहाँ सब्सिट्यूट करी, x कॉमन लिया, z कॉमन लिया, स्पैनिंग सेट ऑफ दिस आ गया। दोनों एक दूसरे के ये मल्टीपल नहीं है, हैंस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, स्पैन कर रहे हैं W को, हैंस बेसिस फॉर्म करेगा इतना सेट, ये बेसिस फॉर्म करेगा। सो डायमेंशन ऑफ W इज़ 2, ठीक है। तो ये दोनों का सम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, हैंस दिस थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ठीक है। सो सिमिलरली इस तरह का एग्जांपल आपसे पूछा गया है 18 और 19 में, 16 में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि W आपको ये दिया हुआ है 2x माइनस 5y प्लस z इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू यहाँ पर अलग है। तो सेम क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बस y तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ 2 माइनस 5 और 1, ठीक है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ y क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और क्योंकि y परप इसमें सेम तरीके से W हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ W परप इसमें अगेन 1 आएगी। और W इस तरह से आप लिखोगे, इसमें z की वैल्यू लिख लेना, z इक्वल्स टू 5y